नमस्कार। साल 2020 का आखिरी गुड मॉर्निंग इंडिया लेकर हाजिर हूं मैं अदिति राजपूत। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के असर की। हरियाणा के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव पर भी जिसका असर खासा नजर आया है। हरियाणा में नगर निगम के चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को सोनीपत और अंबाला में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि बीजेपी ने पंचकुला और रेवाड़ी में जीत हासिल की है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को इस चुनाव में हिसार के उकलाना और रेवाड़ी के धारूहेड़ा में हार का मुंह देखना पड़ा। ये चुनाव रविवार को अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, रोहतक और हिसार सीटों पर आयोजित किए गए थे। तो 36वां दिन है आज किसानों के आंदोलन का। सरकार से कल बातचीत हुई है, कुछ मुद्दों पर सहमति जरूर बनी है, लेकिन जिस तरह से जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जब किसानों ने पंजाब से निकलकर दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया था, हरियाणा सरकार ने जिस तरह की रुकावटें पैदा की थी, उससे किसानों में खासी नाराजगी थी। और शुरुआत में बार बार ये कहा गया कि जो पंजाब के किसान हैं वो दूसरे किसानों को भड़का रहे हैं, लेकिन फिर आंदोलन में हरियाणा के किसान भी बड़ी तादाद में जुड़ते चले गए और उसके बाद कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो बीजेपी सरकार को झेलनी पड़ी। कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को विरोध झेलना पड़ा। कई उनके दौरे जो हुए उन्हें वहां पर काले झंडे दिखाए गए, उन्हें वापस तक लौटना पड़ा। ऐसी स्थिति भी पैदा हुई थी और यहां पर अब बीजेपी जेजेपी को झटका मिला है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गजाली, कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हरियाणा सरकार से किसानों की खासी नाराजगी थी यहां पर और उसका असर इन निकाय चुनाव में भी देखने को मिला है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है और राज्य सरकार उसी वक्त चुनाव करवाती है जब उनको लगता है कि सिचुएशन या जो स्थिति है वो उनके प्रतिकूल है या अनुकूल है, उनके अनुकूल है। तो जब राज्य में ये निकाय जो लोकल बॉडीज के चुनाव राज्य सरकार ने डिसाइड कर लिया कि दिसंबर में ही करवाना है, एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस था हरियाणा सरकार का या भाजपा जसपा गठबंधन का कि हम चुनाव में अच्छा कर लेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो 3 बड़े कॉरपोरेशन जिसपे मेयर की सीट के जो चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा को सिर्फ पंचकुला की सीट के मेयर सीट पे अपना कैंडिडेट जीत पाया है उनका, और वो भी 2000 वोट के करीब मार्जिन रहा है जीत का। जबकि पंचकुला में एमएलए आपके जो एमपी हैं वो भी भाजपा के हैं। हरियाणा में वैसे 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा के ही एमपी हैं। यही हाल अगर आप अंबाला की बात करें, वहां के भी कॉरपोरेशन के मेयर की सीट जो है भाजपा नहीं जीत सकी, जबकि जो पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के और मनु शर्मा की जो मां है वो विनोद शर्मा की वाइफ और मनु शर्मा की मां जो है वो वहां से मेयर पद की उम्मीदवार जीत कर आई हैं। जबकि अंबाला भी अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री और दूसरे भी बीजेपी के विधायकों की वजह से भाजपा का गढ़ माना जाता है। और जसपा के लिए भी जो जननायक जनता पार्टी है वो भी अपने हिसार इलाके के जो म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव है वो वहां खाता नहीं जीत नहीं सकी वहां पर की सीटें। तो कहीं ना कहीं जो है गठबंधन की सरकार को इस किसान एजिटेशन का जो खामियाजा है वो देखना पड़ा है इस चुनाव में। बहुत शुक्रिया गजाली आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन जो है उसे हरियाणा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव हुए हैं उसमें झटका लगा है। और आगे बढ़ रहे हैं हम। किसान आंदोलन जो लगातार चल रहा है उस पर 22 दिनों के बाद जब कल सरकार और किसानों की बातचीत हुई तो किसानों की 2 मांगे सरकार ने यहां पर मान ली है। किसानों को पराली जलाने के जुर्माने से बाहर रखा गया है, जो कि एक बहुत राहत की खबर। 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान रख दिया गया था। साथ ही बिजली विधेयक को वापस लेने पर भी सरकार रजामंद हो गई है। हालांकि तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर बातचीत चलती रहेगी। अब सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक 4 जनवरी को होगी। जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के साथ किसानों की 5 घंटे चली बातचीत कम से कम 2 बड़े नतीजे लेकर आई। सरकार बिजली विधेयक को वापस लेने की किसानों की बात मान गई है। साथ ही पराली जलाने को लेकर उन्हें जुर्माने के दायरे से बाहर रखने का भी आश्वासन दिया है। इसके अलावा सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार है कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं। किसान नेता बुधवार की बैठक के नतीजे से संतुष्ट हैं। हालांकि उनके लिए बड़ा मुद्दा अब भी वही है, तीनों कृषि कानूनों की वापसी। इसको लेकर अब अगली बैठक
4 जनवरी को दिन में 2 बजे होगी। फैसला हुआ, पहले चरण में कोई बात नहीं हुई, पहले ऐसे ही थे, बात रुकी हुई थी। उसके बाद में ये हुआ कि 2 बिल है जो पराली वाला, जिसमें किसानों को 1 करोड़ का जुर्माना था, वो जैसे पहले था ऐसे ही होगा, कोई जुर्माना नहीं होगा। दूसरा जो बिजली बिल 220 था, वो जैसे पहले चलता था ऐसे रहेगा। जो 4 तारीख को अगली बैठक होगी, जिसमें हम जो एग्रीकल्चर लॉज हैं तीनों और एमएसपी लीगल राइट बनाया जाए, इस पर ठोस बात होगी और हमें पूरी आस है कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं और 4 तारीख को एक बड़ी अच्छी खबर देश के किसानों के लिए आ सकती है। जो आज की मीटिंग के फैसले को देखते हुए हमने जो कल की जो ट्रैक्टर रैली है उसको एक बार वापस ले लिया है। वापस ले लिया, ये महत्वपूर्ण बात है। आपने 4 तारीख तक वापस हो गया। हाँ। इसके साथ ही किसानों ने अपनी ट्रैक्टर रैली 4 जनवरी तक स्थगित कर दी है। 5 हफ्ते के आंदोलन के बाद किसानों ने सरकार को झुकाने में कुछ कामयाबी तो हासिल कर ली है, लेकिन असली सवाल अब भी बचा हुआ है। किसान संगठन के नेताओं ने कहा है कि वो 4 जनवरी की बैठक में तीनों नए कृषि सुधार से जुड़े कानूनों को वापस लेने और सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनन गारंटी की मांग को रखेंगे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार 4 जनवरी की बैठक में किसान संगठनों की तरफ से रखे जाने वाले इन मांगों से निपटने के लिए क्या रणनीति लेकर आती है। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। मॉडल मंडी एक्ट लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों से ऐसी शिकायतें आई जहां किसान से फसल खरीदकर कारोबारियों ने पैसे नहीं चुकाए और भाग गए। ऐसा ही एक मामला कृषि मंत्री के जिले हरदा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सीहोर जिले से आया है, जहां किसानों का आरोप है कि एक बड़े कारोबारी ने उन्हें करोड़ों का झांसा दिया है। हरदा, देवास, सीहोर, होशंगाबाद जिले के लगभग 150 किसानों के साथ 5 से 7 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। 22 किसान देवास में एसडीएम दफ्तर पहुंचे, लिखित शिकायत दी कि आरोपी ने उनसे 2581 क्विंटल चना मूंग खरीदा, चेक दिया जो बाउंस हो गया, अब उसका अता पता नहीं है। भाव तय होने के बाद में जब हमारा सौदा हुआ तो उन्होंने हमारा माल लेके गए, जो हमारा रेट तय हुआ उसमें हमारा को लगा कि हाँ इनको दे देना चाहिए, हमने उनको हमारा माल दे दिया। माल देने के बाद में आज दिनांक तक हमारा को पैसा नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे किसान बंधु हैं जो मेरे साथी हैं, जो हरदा जिले से, होशंगाबाद जिले से और देवास जिला, नरसुला, अपना सीहोर जिला, जो लगभग 150 से 200 किसान हैं। और अमाउंट अगर देखा जाए एक मोटा मोटा आंकड़ा तो 5 से 6 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, जो गबन करके व्यापारी यहाँ से फरार हो गया। मेरा डॉलर चना और मूंग की फसल लगभग 18 लाख 19 लाख के बीच की लेके गए थे और चेक दे के गए मुझे, लेकिन चेक लगाने पर पर्याप्त नहीं थी, चेक बाउंस हो चुका है मेरा। अब हमें एसडीएम साहब से उम्मीद है कि हमारा न्याय करवाया जाए। इन सभी किसानों की राशि आज तक वो लेकर फरार है, आज तक किसी को भी 1 भी रुपया नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जल्द उस व्यापारी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करके किसानों की फसल का पैसा दिलाया जाए। मध्य प्रदेश में 1 मई से ही मॉडल मंडी एक्ट लागू हो गया था। हमने बताया था कि कैसे इसके बाद 47 मंडियों में ना के बराबर खरीद हुई, कई मंडियां बंद हो गईं। किसानों का कहना था पहले ये कंपनियां और व्यापारी भी मंडी में दर्ज होकर ही उत्पाद खरीदने आते थे। एक किस्म की गारंटी थी, जितना माल खरीदेंगे उतने का चेक मंडी बोर्ड में रहेगा, वो भाग जाए तो उन्हें नुकसान ना हो। लेकिन मॉडल मंडी एक्ट में इस जिम्मेदारी से वो मुक्त हो गए। एक्ट लागू होने के बाद से कई ऐसे मामले आए जहां कारोबारियों ने किसानों को ठगा है। सिवनी मालवा में 61 किसानों से व्यापारी ने धान और मक्का खरीदा, लाखों का बकाया लेकर भाग गया। बमौरी में 18 किसानों से कारोबारी ने 20 लाख का धनिया खरीदा, जो चेक दिए सब बाउंस हो गए। ग्वालियर में 24 किसानों ने शिकायत दी कि एक कारोबारी ने 10 लाख की उपज खरीदी लेकिन अब लापता है। बालाघाट में राइस मिलर ने कई किसानों को धान का भुगतान नहीं किया, अब फरार है। कृषि मंत्री कह रहे हैं सब पर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। किसान उधार में माल न बेचें, लालच न करें। मंडी की बजाय मंडी के बाहर बेचे थे और वो भाग गया, उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गई, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई, उसकी जमानत भी हो गई शायद, लेकिन उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। एसडीएम कोर्ट में आवेदन करके मैं बात कर रहा हूँ और उसकी संपत्ति कुर्क करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं किसान भाइयों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि किसी को उधार मत बेचिए, किसी भी व्यापारी को उधार ना दें। ये कृषि मंत्री होने के नाते मैं निवेदन कर रहा हूँ। कुछ किसान ज्यादा पे रेट लेने के चक्कर में आ जाते हैं और उसके चक्कर में विश्वास भी रहता है, पहले क्या करता है व्यापारी देता रहता है, और ये कोई आज से नहीं हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है।
पड़ोसी छत्तीसगढ़ के बालोद में तो मंडी में धान खरीदा गया, लेकिन किसानों का आरोप है कि कारोबारी ने 4 महीने बाद भी भुगतान नहीं किया है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनसे उनके घर से ही धान खरीदी गई, उन्हें भी राशि अब तक नहीं मिल पाई है। अनिल कुमार माहेश्वरी, इनके पास जो है धान बेचे थे और इन सब मिला के जो है 673 क्विंटल है और इसका राशि बन रहा है 1,34,000 का। ये जो है इनको राशि भुगतान नहीं करके कहीं भाग गया है। इनके घर वाले भी इनके जाने के 2-3 दिन बाद जो है गुम इंसान यहाँ थाना में दर्ज कराए हैं, तो इनको जांच कर रहे हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड में दिल्ली में जमे ये किसान भी इन्हीं आशंकाओं को लेकर डटे हैं, लेकिन शायद सरकार को लगता है ये आशंकाएं निर्मूल हैं। कृषि कीमत आश्वासन और सेवा करार कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन और विवादों के निपटारे की बात कहता है। इसी कानून की धारा 6 कहती है कि ऐसे विवाद एसडीएम कोर्ट में सुलझाए जाएंगे और किसानों को यही आशंका है कि एसडीएम कोर्ट से शायद ही उन्हें न्याय मिले। मध्य प्रदेश से लगातार जो इस तरह के मामले आ रहे हैं, उन्हें इसी कानून और मॉडल मंडी एक्ट के संदर्भ में समझने की भी ज़रूरत है। बालोद से जयप्रकाश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा के रोहतक में झूठी शान के लिए मर्डर का मामला सामने आया है। यहां एक लड़की के ताऊ ने अपनी भतीजी और उसके प्रेमी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। लड़का और लड़की दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवार इसके विरोध में थे। बाद में लड़के के घर वाले तैयार हो गए, लेकिन लड़की के घर वाले तैयार नहीं थे। दोनों को कोर्ट में शादी रजिस्टर करने के नाम पर बुलाया गया था। जैसे ही दोनों कोर्ट पहुंचे, लड़की के ताऊ ने गोली चला दी। इसमें लड़की और लड़के दोनों की मौत हो गई है। बाद में पुलिस ने लड़की के ताऊ और एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और वो अपने ताऊ के साथ ही रहती थी। हम तो लो मैरिज करने आए थे, उन्होंने बुलाए थे और उन्होंने मेरा छोरा कर मारा, गोली मारे थे। हमने नहीं करा, क्या राजू खुशी बुलाए। किसने मारी गोली? वो कौन से गांव से? लड़की के परिवार वालों ने? का बाबू। लड़की के पिताजी ने? उनकी मारी थी, उनका बाबू। किसको गोली मारी है? मेरा छोरा का। मेरा कौन जगह मारी, हम तो लोग गए थे जी। हमें सूचना मिली थी कि भाई दिल्ली बाईपास के पास कोई गोलियां चली हैं। मौके पे पहुंचे हैं, वहां लड़की पूजा की डेड बॉडी गाड़ी के अंदर मिली है और लड़का का इन्फॉर्मेशन मिला कि भी वो ब्रॉड डेड पीजीआई में पहुंचा है। तो ये कोई लव अफेयर्स का मैटर है, प्राइमा फेशी, और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी गोली किसने मारी? गोली का अभी पता लगा है, लड़की के परिवार वालों ने।